नमस्कार दोस्तों। मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक जो मेरे हाथ में आया कि हम डॉलर की डोमिनेंस को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये स्टोरी मेरे साथ शेयर करी एक लेडी हैं, हीरो बच्चानी जी, दुबई में रहती हैं। उन्होंने बोला कि सुमित जी, ऐसा हो सकता है कि मोदी जी डॉलर की डोमिनेंस को ख़त्म कर दें। हमने ब्रिक्स की करेंसी आ रही है, इसके बारे में भी सुना, हमने डी डॉलराइजेशन के बारे में भी सुना। अब कुछ मैंने हिस्ट्री से चीज़ें निकाली कि क्यों ये पॉसिबल है, क्यों ये हमारी वैल्यू जो रुपये की है इतनी गिर गई है या गिरवा दी गई है, और क्या इसको तोड़ने के लिए हमें एक हरकत अगर मोदी जी कर दें तो ये सारा कुछ रिवर्स हो सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा रुपया 3 रुपये पर डॉलर था, आज 85-86 हो गया है। यानी कि इसको बोलते हैं द ग्रेट इंडियन करेंसी कोलैप्स। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हर एक चीज़ कोलैप्स ही करनी थी। बट क्या ये कोलैप्स था या इसे प्लान किया गया कांग्रेस की तरफ से और वेस्टर्न पावर्स ने मिलकर बेवकूफ़ बनाया? बेवकूफ़ तो आपको मालूम है, कांग्रेस की गांधी फैमिली शुरू से थी। अब इन्होंने किया क्या कि जो वेस्ट था वो शॉपिंग करते रहे भारत में आकर। भाई $1 में उनको 80 रुपये मिलते हैं, यहाँ पर उनको डैम चीप चीज़ें उनको दिखाई देती हैं। और हमें क्या दे दिया? फाइनेंशियल स्लेवरी। यही फॉर्मूला उन्होंने यूएई को भी दिया था, चाइना को भी दिया था, लेकिन चाइना और यूएई दोनों ने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन हम झुक गए और उसका नतीजा क्या हुआ कि भाई हमारा जो रुपया 50s में 60s में हमारा रुपया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। इनफैक्ट इतना स्ट्रांग था कि यूएई के अंदर ऑफिशियल करेंसी इंडियन रुपी थी। $1 उस वक्त 4.75 रुपीज़ का होता था। लेकिन 50s के बाद 20 साल के बाद जो हमारा रुपया है वो 4.7 से वो 7.5 के ऊपर आ गया। धर्म भी उस वक्त 3.65 का था। लेकिन दोस्तों, 1966 में आकर अंडर वेस्टर्न प्रेशर हमारी करेंसी को डीवैल्यू किया गया एक रात में 57%। यानी कि 50% से ज़्यादा हमारे रुपए की वैल्यू को गिरवा दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें एक बिलीव करवाया गया कि हमारी इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकती, और अगर हम वेस्ट के लोन्स को नहीं लेंगे तो हम अपनी कंट्री को चला नहीं सकते। कंडीशन एक ही था, आपको अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना पड़ेगा तो आपको 1-2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मीनवाइल यही फॉर्मूला चाइना को दिया गया, क्योंकि चाइना के पास तो 2 वक्त के खाने का भी पैसा नहीं था। चाइना ने मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। इसलिए आप देखिए, युआन तब से लेकर अब तक स्टेबल है। आज भी युआन 7 युआन $1 का है, पहले भी ऐसा ही था। और आज देखिए कंट्री के अंदर तरक्की कितनी है चाइना के अंदर, और हमारे कंट्री का हाल देख लीजिए। अब दोस्तों, करते कैसे हैं ये काम? जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने IMF यानी कि इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को हमारे पीछे लगा दिया। और दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह, उन्होंने भी करेंसी को डीवैल्यू किया, क्योंकि उन्होंने IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने बोला अगर आप डीवैल्यू करोगे तो आपको लोन दिया जाएगा। और मनमोहन सिंह जी ने 1991 में भी वही काम किया कि हमने उनको ऑब्लाइज किया अगेन एंड अगेन, ये बोलकर कि हमें लोन मिल जाएंगे अगर हम डीवैल्यू करेंगे। दूसरा, हमें ये बोला गया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर हम अपनी वैल्यूएशन को डीवैल्यू करेंगे अपनी करेंसी को, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलेगा, हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ने वो शुरू हो जाएंगे। बट आप गेस कीजिए हुआ क्या? उससे हुआ एक ही चीज़ कि हम गरीब होते गए और हमारा जो डॉलर है अमेरिका का वो स्ट्रॉन्ग होता गया। आज डॉलर 85 रुपीज़ है, यानी कि 2000% की फॉल है वैल्यू के अंदर। और ये उस कंट्री का हाल है जहां पर डॉलर 85 रुपये का है, लेकिन अगर आप गोल्ड रिजर्व देखें, जो हमारी लेडीज़ हैं इस देश की, उनके हाथों में 25,000 टन गोल्ड है। यानी कि वर्ल्ड का हाईएस्ट जो गोल्ड की होल्डिंग है वो भारत के पास है। और अगर हम अपने गोल्ड रिजर्व्स को अगर चेक करें या वैल्यू निकालें, हमारी कंट्री की जो वैल्यू है वो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा हम अमीर बन सकते हैं। वही स्विट्ज़रलैंड जहाँ पर राहुल गांधी और उसकी पूरी की पूरी फैमिली के पैसे रखे हुए हैं। तो मुझे ये चीज़ बताइए कि अगर चाइना ने मना कर दिया, उन्होंने एक ही काम किया कि उनके पास जितना गोल्ड था उसको आज की वैल्यू के हिसाब से उन्होंने
अपने गोल्ड को रीवैल्यू कर दिया। तो हमें कौन रोकता है? वाई कांट वी बैक अवर रुपी विद अवर गोल्ड और उसको रीवैल्यू कीजिए। चाइना ने भी ऐसा काम किया है। अगर आप रीवैल्यू करेंगे, आप सोच के देखिए, जो $1 आज 85 रुपीज़ का है वो दोबारा से वापस आकर वही 5-6 रुपये का हो जाएगा। सडनली अगर 7 रुपये भी हो जाए तो सडनली क्या होगा कि 100 रुपये का जो हमारा नोट है वो 12, 13, 14, $15 पे हो जाएगा। सोच सकते हैं। और जो आपका इंपोर्टेड आईफोन है वो चीप हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा, एजुकेशन जो आप बाहर लेने जाते हैं, आप सोच कर देखिए, $1 लाख की फीस है, आज आपको 85 लाख रुपीस देने पड़ते हैं। लेकिन अगर वही डॉलर 10 रुपये का हो जाए तो आप सिर्फ 10 लाख रुपए देंगे इंडियन रुपीस में और आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में आप पढ़ सकते हैं। हर चीज़ आपके लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। चाइनीज़ भी यही काम कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका को दर्द होता है, वो हमेशा बोलता है चाइना को, अपनी करेंसी को आप डीवैल्यू कीजिए। चाइना कहता है भाड़ में जाओ। और इंडिया की जो जीडीपी है, अगर उसको हम डॉलर टर्म्स में अगर हम कंपेयर करें, आज जो हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन की है, एकदम से जैसे ही आपने अपनी करेंसी को रीवैल्यू किया, आपकी करेंसी, आपकी जो वो है जीडीपी है, वो 40 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। 4 से 40 इंस्टेंटली वी विल बिकम फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसका एक नुकसान भी होगा। नुकसान ये होगा कि जैसे हमारा डॉलर के साथ हमारा रुपया स्ट्रांग होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन हमारी इकॉनमी अब कोई वो कॉर्नर शॉप नहीं रही है। भाई, हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, हम डिफेंस के इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, एआई में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन है, अमोनिया है, इसके ऊपर काम चल रहा है। दुनिया की फाइनेंशियल सेक्टर हमने खोल दिया गिफ्ट सिटी के अंदर। भाई, अगर चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बनना है तो बनने दीजिए। हमारे पास दिमाग है, हम दिमाग वाली चीज़ें बनाएंगे जिसको हम $1 की चीज़ को हम $100 में बेच सकते हैं। वाई डोंट वी एंटर इनटू दोस थिंग्स? इसलिए मोदी जी, अगर आप देखें, यही मास्टर शो की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप देखें मोदी जी के कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, जो मैंने आपको सेक्टर बताए, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं। यानी कि ऑन द कार्ड्स है कि हमारा रुपया अब स्ट्रांग भी होगा इन सारी चीज़ों के होने के बाद। लेकिन उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी आता हूँ। लेकिन एक ऑब्स्टेकल भी आएगा आपके सामने। एक तो ये कि चाइना जो है वो बड़ा खुश हो जाएगा, खुश होगा कि उसकी जो फैक्ट्रियाँ भारत में ट्रांसफ़र हो रही थी वो होनी बंद हो जाएंगी। पहली बात ये हो गया, दे आर हैप्पी। दूसरा नुकसान होगा कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो लाइक नहीं करेगा कि हमारा रुपया स्ट्रांग होता जा रहा है। जो पेट्रो डॉलर का जो कार्टल है वो रेजिस्ट करेगा। ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर जो है वो सारा का सारा हिलना शुरू होगा जैसे ही भारत ने अपनी मॉनेटरी इंडिपेंडेंस को रिक्लेम करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत है, हमने चैलेंज से डरे कब हम लोग? भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए या आप मोदी जी को देख लीजिए। चंद्रयान भेजा तो भेजा, दुनिया ने बोला हमारा मजाक उड़ाया, इनसे ना हो पाएगा, ये गाय को चराने वाले लोग हैं। हमने चंद्रयान भेजा भी और गरजा भी। यानी कि जब जब हमें अंडर एस्टिमेट किया गया, हमने हमेशा राइज कर कर दुनिया को बताया है। अब आते हैं कि भारत में मोदी जी कर क्या रहे हैं और क्या कर आप देखेंगे आगे होता हुआ। गोल्ड बैक्ड सॉवरेन बॉन्ड्स हम अपने निकाल रहे हैं। डिजिटल रुपी हम अब ऑलरेडी उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया ताकि हम फॉरेक्स को स्टेबलाइज कर सकें। हम यूज़ करेंगे डिजिटल रुपी को। और ऊपर से एक भारत की बास्केट, भारत बास्केट जिसको बोलते हैं, वो हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो ट्रेडिंग है वो करेंसीज, जो ब्रिक्स की करेंसी है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाए। दोस्तों, ये एक डिसीजन नहीं है, ये इट इज़ रियली टेकिंग बैक आवर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। 75 साल पहले हमारी जो फाइनेंशियल जो सॉवरेनिटी थी, हमारी कांग्रेस की सरकारों ने से निकाल दी। अब इसको वापस लेने के लिए, क्योंकि 10-20 चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट्स ने गलत की थी, अब वो सभी को रिवर्स करने के लिए एक एक कर मोदी जी काम करते जा रहे हैं। अब देखिए, डिजिटल रुपी के ऊपर काम चल रहा है। क्या ब्रिक्स की करेंसी की बात चल रही है? यस, चल रही है। क्या गोल्ड बैक सॉवरेन बॉन्ड्स की बात चल रही है? तो यस, उसकी भी बात चल रही है। यानी कि अब एक एक कर हम अपने वैल्यू जो है रुपी की, उसको स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट 85 रुपीज़ फॉर अ डॉलर एज नॉर्मल। अब ये टाइम है कि हम अपनी गवर्नमेंट को बार बार पूछें कि हमारे फ्यूचर को
डीवैल्यू किसने किया था उसको कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि अब भारत का वो टाइम है जहां पे हर चीज हमारी फेवर में है। ये टाइम है कि हम अपने रुपये को रीवैल्यू करें, जैसे चाइना ने किया है और उन्होंने अपने करेंसी को पैक करके रखा हुआ है। दे आर नॉट गोइंग टू डीवैल्यू इट। हमारा इकोनॉमिक प्राइड उस दिन आएगा जिस दिन 10 रुपये में डॉलर होगा और करते करते हम 5 रुपये पे या 1 रुपये पे हम आ जाएंगे। विश्व गुरु बनना है तो उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी करेंसी की वैल्यू और दूसरा आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये 2 चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाएं तो दुनिया आपसे डरेगी भी और आपको रिस्पेक्ट भी करेगी। और भाई एक सिंपल स्टेटमेंट है, जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने, इसीलिए सोनिया गांधी के कमले वो सियाने दिखते हैं आपको। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, क्या भारत को भी अपनी करेंसी को रीवैल्यू नहीं करना चाहिए? और अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आज तक कभी बोला नहीं है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जितने राष्ट्रवादी हैं सबके चैनल्स के ऊपर स्ट्राइक आ रही है और यूट्यूब उसके वीडियोस को चलने ही नहीं देता, क्योंकि लिब्रांडो अब हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। टाइम है अपनी साइलेंस को तोड़ने का, टाइम है एक्शन का, और मोदी जी एक्शन मोड में ऑलरेडी आ चुके हैं। हमने वो सेक्टर्स पकड़ लिए जिससे डॉलर आएगा, जिससे हमारे रुपये की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड द वे वी आर मूविंग अहेड, नाउ यू विल सी द वैल्यूएशंस गेटिंग बेटर एंड बेटर। ये 85 जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं वो दिन गए, और जो रुपया का परचेजिंग पावर है वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप जो आज करोड़ों रुपए कमाने की बात बोलते हैं, आपका लाखों में वो काम हो जाएगा और आगे आगे जाकर हज़ारों में भी आप बड़े खुश पाएंगे। दिस इज़ द मास्टर स्ट्रोक विच इज़ कमिंग वेरी वेरी सून। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, एकदम से 85 13 पे नहीं आ जाएगा। मुझे गालियाँ और मोदी जी को गालियाँ देना बंद कर देना। ऑलरेडी 87 से 85 ये करते करते ये नीचे आना अब शुरू होगा। लेट द थिंग्स हैपन। जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको टाइम लगता है, लेकिन समय से पहले मैं आपके साथ शेयर करना शुरू कर दिया ऑलरेडी। ये समथिंग ह्यूज इज गोइंग टू हैपन, जहाँ पर हम डॉलर की डोमिनेंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।